हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल स्टडी 21। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए यहाँ पर क्लास 9 की मैथ का 7 चैप्टर ट्राइंगल, जिसमें हम सीखेंगे कि किसी भी दो ट्राइंगल को, ठीक है, किसी भी दो ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रुएंट कैसे कहेंगे। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट होता क्या है? जब आप कोई भी दो फिगर एक साथ देखते हैं, ठीक है, और दोनों ट्राइंगल को जब आप एक्यूरेट एक जैसा बताते हैं, ठीक है, किसी भी क्राइटेरिया से, तो वो होता है कॉन्ग्रुएंट। मतलब अगर आप किसी भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा रहे हैं, मतलब उसकी साइड भी इक्वल है, उसके एंगल्स भी इक्वल है, देन यू कैन से दैट बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब तो हम समझ गए। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कैसे करेंगे? अगर आपको कोई दो ट्राइंगल दे रखे हैं तो वो कैसे प्रूफ किए जाएंगे, तो वही चीज आज हम इसमें सीखेंगे। आज मैं इसमें आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कौन कौन से रूल होते हैं जिससे आप दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं और कौन कौन से क्राइटेरिया इसमें लग सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिएगा यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट हम कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले क्राइटेरियन फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, मतलब किसी भी ट्राइंगल को, आप दो ट्राइंगल को जब आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्राइटेरिया होता है आपका एस एस एस, मीन्स साइड साइड साइड। ठीक है, अब आप मानिए आपके पास दो ट्राइंगल दे रखे, ठीक है, आपने दो ट्राइंगल ले लिए। यहां पर ये हो गया ए बी सी और ये हो गया पी क्यू आर। एस एस मतलब साइड साइड, मतलब क्या हो गया? अगर आप एस एस रूल लगा रहे हैं, ठीक है, अगर एस एस रूल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल यानी दोनों ट्राइंगल में लग रहा है तो कैसे लगेगा? सबसे पहले मान लिया कि ए बी साइड इसकी किसके इक्वल है? पी क्यू के। ठीक, डायरेक्टली इक्वल होगी। और फिर इसके बाद बी सी लाइन किसके इक्वल होगी? क्यू आर के। एंड ए सी इक्वल होगी किसके? पी आर के। ठीक है, अगर ये तीनों साइड हमें इक्वल दे रखी है इसके, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। और कौन से क्राइटेरिया से? ट्रिपल एस यानी साइड 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 के क्राइटेरिया से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका रूल लग गया एस एस एस। लगाएंगे कैसे? यहाँ पर आप पहले तो मेंशन करेंगे कि आप कौन सा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिखा रहे हैं। ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल, ट्राइंगल का सिंबल होता है ये हो गया ए बी सी एंड, जो आप लेके चल रहे हैं दोनों, और दूसरा ट्राइंगल हो गया पी क्यू आर। अब जब आप इसे इक्वल दिखाएंगे तो ए बी साइड मैंने किसके इक्वल दिखाई थी? पी क्यू के, तो ये हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, फिर बी सी इज इक्वल टू क्यू आर एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर। क्योंकि हमने तीनों साइड इक्वल दिखाई है तो यहाँ पर लिख देते हैं बाय रूल। कौन सा रूल लगाया आपने? यहाँ पर रूल लग गया ट्रिपल एस। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंट आपने प्रूव करा है तो कॉन्ग्रुएंट का सिंबल क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है बहुत सिंपल, ए बी सी, यहाँ पर आएगा सिंबल कॉन्ग्रुएंट, ये होता है इस कॉन्ग्रुएंट का सिंबल। ठीक है, ट्राइंगल पी क्यू आर। इस तरीके से इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, सब में तरीका सेम रहेगा। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए बेसिकली आपको तीन चीजें याद रखनी है, एक दो तीन, मतलब रूल जो लगेगा वो तीन कंडीशन पे ही लगेगा। बाकी आपका गिवन दैट, प्रूव दैट जो भी है वो सब आपको क्वेश्चन से मिलेगा और सब हम लाइन से करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सेकंड रूल। देखिएगा यहाँ पर सेकंड रूल क्या होगा? सेकंड रूल है हमारा एस ए एस। एस ए एस का मतलब हो गया, यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं साइड एंगल साइड। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, मैं फुल फॉर्म में बता रही हूँ ताकि आपको नेम याद रहे। ठीक है, बेसिकली आप जब रूल बताएंगे तो आप लिखेंगे एस ए एस। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से हम दो ट्राइंगल ले लेते हैं। एक ट्राइंगल हो गया हमारा ये और दूसरा ये वाला। ठीक है, ए बी सी और यहाँ पर पी क्यू आर। अब रूल हम कौन सा लगा रहे हैं? साइड एंगल साइड। ठीक है, तो साइड एंगल साइड लगेगा कैसे? यहाँ पर हमने मान लिया कि ए बी साइड पी क्यू के इक्वल है। ठीक है, बी सी साइड किसके इक्वल है? क्यू आर के इक्वल है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमें एक एंगल भी इक्वल दिखाना है, तभी रूल क्या लगेगा? एस एस। और दूसरी कंडीशन ये है कि एंगल आप कोई सा भी नहीं दिखा सकते। जो साइड आपने ली है, एक ये वाली साइड ली है इसके इक्वल, ठीक है, दूसरी साइड ये है इसके इक्वल, तो इन्हीं दोनों साइड के बीच वाला एंगल अगर इक्वल है तब आप रूल लगा सकते हैं कौन सा? साइड एंगल साइड। ठीक है, तो यहाँ पर रूल कौन सा लग गया? ए बी इक्वल किसके है? पी क्यू के। ठीक है, फिर हमारा एंगल है, एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल क्यू के। ठीक है, और फिर इसके बाद बी सी किसके इक्वल होगा? क्यू आर के। ठीक है, अच्छा एंगल बी मैंने मेंशन करा है, इसे एक तरीके से और मेंशन कर सकते हैं, जैसे एंगल का जो सिंबल है वो है एल।
एल तो सबने बनाया होगा, एल टाइप में ही शेप है। तो आप शुरू कहाँ से करते हैं, यहीं से तो शुरू करते हैं। तो वैसे ही आपको एंगल रीड करना है, ये वाला एंगल यहाँ पर आना चाहिए, जो एंगल आप मेंशन कर रहे हैं बी, ठीक है, वो सेंटर में रहेगा। जब आप ए से चलना स्टार्ट करेंगे इस डायरेक्शन में, तो ए बी सी इस तरीके से एंगल को रीड करते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसे भी कैसे रीड करेंगे, क्योंकि क्यू हमारा मेन एंगल है जिसे आपको रिप्रेजेंट करना है, तो ये हो जाएगा पी क्यू आर, ठीक है। तो इस तरीके से इसे कैलकुलेट करते हैं या फिर इसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रूल कौन सा लग गया, ये हो गया साइड, यहाँ हो गया एंगल और ये साइड। अब एक चीज और कंफ्यूजन रहती है बच्चों को कि मैम हम इसमें एंगल, हमने रूल तो पता कर लिया, लेकिन हमें अगर पता नहीं चला, हमें याद नहीं रहा, तो हम इसके जरिए कैसे पता करेंगे। तो इसमें भी बहुत सिंपल है, आप किसी एक ट्राइंगल को पकड़िए, ठीक है, किसी भी एक ट्राइंगल को ले लीजिए। यहाँ पर आपने कौन सा साइड ली है, सबसे पहले ये वाली साइड ली है, ठीक है, फिर क्या लिया है, एंगल लिया है, फिर क्या लिया है, साइड। तो रूल अपने आप बताएगा ट्राइंगल कि आप रूल कौन सा लगा रहे हैं, ठीक है। आपको अपनी मर्जी से रूल नहीं लगाना है, जो ट्राइंगल बता रहा है रूल, वही रूल आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। देखिएगा हमारा नेक्स्ट रूल दे रखा है ASA। अब तो आप नेम सारे जान गए, ठीक है। तो यहाँ पर रूल को हम क्या बोल सकते हैं, एंगल साइड एंगल, ठीक है, ये हो गया। अब इसे कैसे अप्लाई करेंगे, तो इसके लिए भी आपको बस मेन चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जब आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हैं तो मेन आपके दो ट्राइंगल है, वो लेकर ही चल रहे हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने दो ट्राइंगल फिर से बना लिए हैं, ये हो गया ABC और यहाँ पर PQR, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर हम दिखाएंगे कैसे, क्योंकि पहले क्या बोला है इसमें कि एंगल और फिर साइड है बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर मान लिया कि एंगल B किसके इक्वल है, एंगल Q के इक्वल है, एंगल C किसके इक्वल है, एंगल R के इक्वल है। अब जैसे एस वाले रूल में था कि दो साइड के बीच वाली एंगल ही आपको लेना है, वैसे ही इसमें एंगल जो आपने दो एंगल लिए हैं उनके बीच की जो साइड होगी वही आप इक्वल लेंगे, तभी रूल कौन सा लगेगा, ASA, ठीक है। तो यहाँ पर आप दिखाएंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। अगर आप सिंगल एंगल दिखा रहे हैं तो आप सिंगल लिख सकते हैं, और वरना आप कंप्लीट एंगल लिखेंगे तो आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। इसे कैसे रीड करेंगे, हमें ये मेन एंगल दिखाना, तो इसी पे L बनाना पड़ेगा आपको, ABC, ठीक है, PQR ऐसे करके। फिर इसके बाद हमने दिखाई है साइड, BC किसके इक्वल है, QR के, और दूसरा एंगल C किसके इक्वल हो गया, एंगल R के, ठीक। तो यहाँ पर हमारा कौन सा रूल कंप्लीट हो गया, ASA। अब इसके बाद दो रूल और बचे हैं, तो उन्हें भी देख लेते हैं। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट रूल हमें दे रखा है AAS, मींस क्या हो गया, एंगल साइड। अब यहाँ पर हमने अभी इससे पहले भी तो पढ़ा था, उसमें भी तो दो एंगल एक साइड था, लेकिन दोनों में कंडीशन अलग है, ठीक है। उसमें था ASA मतलब दो एंगल और बीच वाली साइड। यहाँ पर क्या बोला है, पहले आपको दो एंगल लेने हैं, उसके बाद आपको साइड लेनी है, ठीक है। तो रूल में अंतर समझ लीजिएगा। यहाँ पर दो ट्राइंगल हम बना लेते हैं सबसे पहले, और इसका नेम लिख देते हैं एंगल साइड, ठीक है। अब इसे कैसे करेंगे, ये हो गया ABC और ये PQR, ठीक। अब यहाँ पर हमें देना है एंगल साइड। तो यहाँ पर कोई भी दो एंगल इक्वल मान लिया हमने कि एंगल B किसके इक्वल है, Q के, एंगल C किसके इक्वल है, R के, ठीक है। अब एक साइड इसकी इक्वल है, और ध्यान रखिएगा एंगल के बाद अगर साइड आपको गिवन है इक्वल, तो रूल कौन सा लगेगा, एंगल साइड, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल Q के, एंगल C किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल R के, एंड द लास्ट वन इज AC इज इक्वल टू PR, AC इज इक्वल टू PR, ठीक है। तो इस तरीके से इस रूल को अप्लाई करना है, बहुत इजी है। बस अब एक लास्ट बचा है, उसे भी देख लेते हैं। चलिए देखिएगा इसका लास्ट रूल, फिफ्थ रूल दे रखा है हमें RHS मतलब क्या हो गया, ये वाला जो रूल है ये स्पेशल रूल है और लगता है सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल में कैसे लगेगा, मान लिया हमारे पास दो ट्राइंगल है, ठीक है, और ये है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल का सिंबल क्या होता है हमारा, ये वाला, ठीक है। ये हो गया ABC और ये PQR। अब राइट एंगल ट्राइंगल वाला रूल लगेगा कैसे, मतलब RHS रूल लगेगा कैसे, और इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, R मतलब हो गया राइट एंगल, ठीक है, H मतलब हो गया हाइपोटेनस, और S मतलब हो गया साइड,
तो कैसे लगाएंगे इसमें? सबसे पहले आपका एक राइट एंगल इक्वल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, राइट एंगल के सामने अगर साइड दी है वो होती है आपकी हाइपोटेनस, तो ये हाइपोटेनस इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। और ये दो साइड दे रखी हैं, इन दोनों में से कोई भी एक साइड अगर इक्वल है आपके पास तो आप रूल लगा सकते हैं, कौन सा? RHS, ठीक है। तो यहाँ पर ये रूल लगने थे, इसी तरीके से इसे यूज करना है जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। बहुत इजी तरीका है, ठीक है। और करने का तरीका इसमें स्टार्ट करेंगे इसकी एक्सरसाइज 7.1 से। तो यहाँ पर आपके 5 रूल तो मैंने बता दिया कि ये होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, क्योंकि ज्यादातर कंडीशन में MCQ बेस या वन वर्ड में पूछ लेता है कि ऐसे कौन से रूल है जो कांग्रुएंसी में यूज नहीं होते। तो वो है आपके, एक तो होगा एंगल, ठीक है। अगर तीनों एंगल आपको दे रखे हैं तो वो कभी भी कांग्रुएंसी में यूज नहीं होता है, ठीक है। दूसरा है साइड एंगल, ये वाला रूल भी आपका यूज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बस ये चीजें आपको याद रखनी है। बाकी जितने भी रूल मैंने बताए हैं 5, इन्हीं 5 रूल के बेसिस पे हम दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि जो इसकी अब एक्सरसाइज 7.1 है वो आपकी छूटे ना। चलिए मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।